हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इसके बारे में बताऊंगी। ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं ये पार्ट 1 से संबंधित है, कक्षा 12 के पार्ट 1 से। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या हम जानते हैं, मनुष्य के पास साधन सीमित हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। मानव का प्रयास रहता है कि कैसे वो अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करे अपने सीमित संसाधनों से। अब संसाधन कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो मानव का प्रयास रहता है कि कैसे वो अपने सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और इसी सामंजस्य को बिठाए रखने के लिए वो प्रयास करता है। यही उसकी समस्या होती है कि कैसे सामंजस्य बिठाए कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्या के कारण उत्पन्न होते क्यों हैं? आर्थिक समस्या के कारण है असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग एवं चयन की समस्या। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। असीमित आवश्यकताएं, हम जानते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है दूसरी आवश्यकता सामने खड़ी रहती है। अभी हमने मोबाइल हमने ले लिया, हमने परचेज कर लिया, फिर हमारे पास लगता है कि हमारे पास ये आवश्यकता पूरी हो गई, क्यों ना गाड़ी खरीद ले। गाड़ी होने के बाद एक मकान खरीद ले और ये आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। तो असीमित आवश्यकताएं हैं लेकिन साधन हमारे पास सीमित है। दूसरी आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। हर मनुष्य की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे हो सकता है किसी की मोबाइल खरीदने की इच्छा हो और मेरी गाड़ी खरीदने की इच्छा हो और किसी दूसरे की मकान खरीदने की इच्छा हो। तो हर किसी की आवश्यकताओं में अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य की आवश्यकताएं एक ही हो। सीमित साधन, जैसे पहले बताया, साधन सीमित है। जैसे कि भूमि सीमित है, वो कहीं बढ़ाई नहीं जा सकती है और इन सीमित साधनों से ही हमें आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक का मतलब यहाँ एक से अधिक प्रयोग। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं एक ही साधन, जैसे भूमि है, वो एक हमारे साधन है जिससे हम वस्तु का उत्पादन करते हैं। उस भूमि में हम गेहूं भी उगा सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें मकान बनाएं या गेहूं उगाएं, क्योंकि सीमित साधनों से हम कोई एक काम को किया जा सकता है। चयन की समस्या। अब मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं, साधन सीमित हैं। जैसे परिवार का जो आमदनी होती है सीमित होती है, देश की अर्थव्यवस्थाओं में साधन सीमित होते हैं। तो अब उसे चयन करना पड़ता है, प्राथमिकताएं देनी पड़ती हैं कि किस अपनी समस्या को पहले सुलझाए अपने सीमित साधनों से। एक परिवार है, उसे पहले घर के बच्चों की फीस देनी है, दूध के पैसे देने हैं, उसके बाद उसे लगता है कि विलासितापूर्ण वस्तुएं वो खरीदेगा, तो उसे प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि करेगी। ऐसे देश को भी चयन करना पड़ता है कि वो क्या करे, कौन सी वस्तु पहले करे और कौन सी वस्तु जो जरूरी नहीं है वो बाद में उसका उत्पादन करे। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा आर्थिक समस्या और आर्थिक समस्याओं के कारण। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जो आर्थिक समस्या से ही जुड़ी हुई है। तो पहली जो हमारी समस्या, वैसे तो समस्याएं काफी हैं अर्थव्यवस्था की, लेकिन जो पहली समस्या है वो है क्या उत्पादन किया जाए व कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए और तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो पहली समस्या पर आते हैं, क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसके पास काफी विकल्प होते हैं कि उत्पादन किस चीज का करें। उपभोक्ता वस्तु बनाए, पूंजीगत वस्तुएं बनाए, आवश्यकता की वस्तुएं बनाए, विलासिता या सार्वजनिक वस्तुएं बनाए। आइए हम देखते हैं उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है। उपभोक्ता वस्तुएं जिनका मनुष्य उपभोग करता है, वो इसलिए नहीं खरीदता बाजार से कि वो आगे बाजार में बेचेगा। जैसे हम टूथपेस्ट लेते हैं, हम इस लिए टूथपेस्ट नहीं खरीदते हैं कि हम उसको आगे बाजार में बेचेंगे, हम उसका सुबह और शाम यूज कर सके, उसके लिए हम टूथपेस्ट लेते हैं। ऐसी उपभोक्ता की वस्तुएं दाल, चीनी, चावल, ये सब क्या है हमारी उपभोक्ता की वस्तुएं, तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त की जाती है। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, औजार इत्यादि, जिनसे वस्तुओं का उत्पादन होता है। आवश्यकता वस्तुएं रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यकता की वस्तुएं हैं। विलासिता वस्तुएं जैसे कार, हमारा बड़ा मकान हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, विलासिता की वस्तुएं हो गई। सार्वजनिक वस्तु जो जनता के द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे कि हमारे सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं। तो अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि जो हमारे पास विकल्प हैं वो किन वस्तुओं का उत्पादन करें। अब ऐसी इसके साथ समस्या और जुड़ी होती है, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि साधन तो सीमित हैं। या तो फिर वो कोई अर्थव्यवस्था उपभोक्ता वस्तु बना सकती है, विलासिता वस्तु बना सकती है, सार्वजनिक वस्तु बना सकती है। ये उस समय देश की अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है उस पर डिपेंड करता है।
जैसे कि अगर देश संकट के दौर से गुजर रहा है, जैसे आजकल चाइना का है, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो सरकार का ये ज़्यादा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक वस्तुएं अपने देश में बनाए और आयात कम से कम करें। तो उसे बहुत बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि उपभोक्ता वस्तुएं बनाए कि वो सैन्य सामग्री ज़्यादा बनाए, क्योंकि संकट के दौर से गुजर रहा है और अपने देश की सुरक्षा हमारे सर्वोपरि है। दूसरा हमारे जो प्रश्न आता है, दूसरा जो कारण आता है कि केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, उत्पादन कैसे किया जाए, क्योंकि उत्पादन करने के विभिन्न तरीके हैं, श्रम प्रधान तकनीक द्वारा या पूंजी प्रधान तकनीक द्वारा। श्रम प्रधान तकनीक जिसमें मानवीय संसाधनों का प्रयोग होता है वह श्रम प्रधान तकनीक होती है। पूंजी प्रधान तकनीक जिसमें मशीनों का अधिक प्रयोग होता है उसमें वो पूंजी प्रधान तकनीक कहलाती है। अब देश की अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि अगर हमारी जनसंख्या देश में उपलब्ध है, अधिक मानवीय संसाधन उपलब्ध है, तो हम श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम हथकरघा से कपड़ा बनाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिले और बेरोजगारी की स्थिति देश में ना रहे। लेकिन अगर जैसे विकसित देश है वहाँ वो पूंजी वहाँ पर ज़्यादा है तो और जनसंख्या कम है, तो वो प्रयास में रहते हैं कि अपने यहाँ उत्पादन अधिक से अधिक पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए, अर्थात मशीनों से किया जाए, जैसे पावर लूम। यहाँ पर हम श्रम प्रधान में हम हथकरघा की बात कर रहे हैं, तो पूंजी प्रधान तकनीक में हम पावर लूम की बात कर रहे हैं जो बिजली से चलाया जाता है, जिसमें कम मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्पादन कैसे किया जाए, इसमें हमें तकनीक का चयन करना पड़ता है, फिर ये समस्या आ जाती है। तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए मतलब कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं वो आखिर कर किसके ले रहे हैं, तो इसमें वितरण की समस्या आती है कि उसको बांटे कैसे। तो इसमें दो प्रकार से बांटते हैं कि व्यक्तिगत वितरण कर सकते हैं और दूसरा कार्यात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण में आता है कि हम क्यों ना वितरण आय के हिसाब से करें, कि आय के हिसाब से या वस्तुएं हम जिनकी आय ज्यादा है उनके लिए अधिक वस्तुएं बनाएं और जिनकी आय कम है हम उनके लिए अधिक वस्तुएं बनाएं। इसका मतलब जिनकी आय ज्यादा है इसका मतलब हम विलासितापूर्ण वस्तु अधिक बनाएं, आय कम है मतलब हम उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनाएं। तो सरकार को निर्णय लेना पड़ता है कि वितरण किस प्रकार करें, आय के आधार पर वितरण करें। दूसरा है कार्यात्मक वितरण, मतलब उत्पादन के साधन, जिन्होंने हमें उत्पादन में अधिक योगदान दिया है, जो हमारे उत्पादन के साधन है, तो उनको अधिक हम प्रतिफल प्रदान करें, उसके हिसाब से हम उत्पादन करें। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जिसमें हमारी 3 समस्याएं थी। क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। आशा है आप ये समझ गए होंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो हमने एक प्रश्न पढ़ा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उसमें काफी प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। अगर 1 नंबर का आए तो सिर्फ ये 3 लाइन लिख देनी है, और अगर डिटेल में आए तो हमें इस प्रकार विस्तार से लिखना है। साथ ही प्रश्न इसमें ये भी बन जाता है कि आर्थिक समस्या क्या है और असीमित आवश्यकताएं क्यों है हमारी, और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर का क्या मतलब है, सीमित साधनों से आप क्या समझते हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से क्या समझते हैं, और चयन की समस्या क्या है। ये जो प्रश्न है ये अक्सर हमारे उत्तराखंड बोर्ड में आते रहते हैं, तो हमारे एक प्रश्न से ही हमारे इतने प्रश्न के उत्तर हमें आसानी से मिल रहे हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में आपको और कुछ और बताऊंगी। धन्यवाद।